आप जब बालू बेचते हैं तो ट्रैक्टर और हाईवा का और गाड़ियों का आगे और पीछे चलते हैं ना। पिछले 1 साल के दरमियान भवनाथपुर में 8वां घटना है इस तरह का, और 8 में 7 घटना जो है वो सोना चांदी के व्यापारी का, और इसको भी जोड़ लें हम तो 8 का 8वां घटना सोना व्यापारी का। सारे व्यवसायी परिवार आज भयभीत है भवनाथपुर विधानसभा सहित पूरे झारखंड में। सरकार का तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त है, इसलिए पुलिस पदाधिकारी पैसा लेकर के थाना में, अनुमंडल में, जिला में बैठेगा तो वह अपना पैसा कैसे रिकवर हो इसका चिंता करेगा। और हमने कहा है कि इस मामला का जल्द से जल्द उद्भेदन होना चाहिए, नहीं तो व्यवसायियों के साथ भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार है। बिशुनपुरा में ज्वेलरी और कपड़ा दुकान से 50 लाख की अधिक की चोरी, भाजपा नेता भानु प्रताप शाही ने की पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग। झारखंड के गढ़वा जिले के बिशुनपुरा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यवसायी की दुकान में बीती रात 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सोने चांदी आभूषण और अन्य कपड़े सामान की चोरी हो गई। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर अलमारी से कीमती सामान चुराया और सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी साथ उड़ा ले गए, जिससे जांच में पुलिस के समक्ष चुनौतियां बढ़ गई हैं। पीड़ित व्यवसायी विनोद गुप्ता बिशुनपुरा के प्रसिद्ध कपड़ा और ज्वेलरी कारोबारी हैं। उनकी दुकान शुभ लक्ष्मी वस्त्रालय मुन्ना ज्वेलर्स में यह वारदात हुई। सुबह दुकान खोलने पर ताला टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा मिला। अनुमान के अनुसार चोरी की गई संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है। इस घटना की सूचना मिलते ही भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही मौके पर बिशुनपुरा पहुंचे। उन्होंने दुकान का जायजा लिया, पीड़ित परिवार से विस्तृत जानकारी ली और गढ़वा पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात कर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा उन्हें जेल भेजने के निर्देश दिए। शाही ने कहा, झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल और चौपट हो चुकी है। व्यापारियों की सुरक्षा खतरे में है। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अपराधियों में भय पैदा हो। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिशुनपुरा थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटा रहे हैं। यह चोरी राज्य में हाल के महीनों में ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाने वाली घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा है। बिशुनपुरा से हम लोगों का राजनीतिक संबंध लगभग 25 साल का मेरा व्यक्तिगत है, और 25 साल के दरमियान पहला बार ऐसा घटना कि एक व्यवसायी के घर में घुस करके घंटों तक 50 लाख रुपया से अधिक की संपत्ति, जेवरात, कपड़ा चोरी कर लिया गया। यह पहला घटना है और बीच बाजार में किया गया है, जबकि प्रशासन रात को यहाँ से 200 मीटर पर थाना की दूरी है। प्रशासन रात को उसको पेट्रोलिंग करना है। क्या हो रहा था, क्या प्रशासन कर रहा है, क्या तंत्र कर रहा है, तो आज सवाल के कटघरे में सब लोग खड़े हैं। आप जब बालू बेचते हैं तो ट्रैक्टर और हाईवा का और गाड़ियों का आगे और पीछे चलते हैं, लेकिन यही बाजार में, बीच बाजार में व्यवसायी के घर में लगातार घटना हमारे क्षेत्र में हो रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह घटना पिछले 1 साल के दरमियान भवनाथपुर में 8वां घटना है इस तरह का, और 8 में 7 घटना जो है वो सोना चांदी के व्यापारी का, और इसको भी जोड़ लें हम तो 8 का 8वां घटना सोना व्यापारी का। सारे व्यवसायी परिवार आज भयभीत है भवनाथपुर विधानसभा सहित पूरे झारखंड में। सरकार का तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त है, इसलिए कि सरकार जो ट्रांसफर और पोस्टिंग पुलिस पदाधिकारियों का कर रही है वह पैसा लेकर के कर रही है, और जब पुलिस पदाधिकारी पैसा लेकर के थाना में, अनुमंडल में, जिला में बैठेगा तो वह अपना पैसा कैसे रिकवर हो इसका चिंता करेगा, कैसे जनता का सुविधा मिले इसका चिंता नहीं करेगा। आज वही दुर्दशा से पूरा झारखंड गुजर रहा है। लेकिन आज सुबह मैंने एसपी से भी बात किया, अन्य पुलिस पदाधिकारियों से भी मैंने बात किया है इस घटना के विषय में, और हमने कहा है कि इस मामला का जल्द से जल्द उद्भेदन होना चाहिए, नहीं तो व्यवसायियों के साथ भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार है। पूर्व में भी इस तरह की घटना हुई थी, जैसे एक प्रशांत गुप्ता के मोबाइल दुकान से मोबाइल की चोरी हुई थी, उसका आज तक उद्भेदन नहीं हुआ। नहीं, ये तो बहुत दुखद है ना। आप देखिए, जमुना सेठ के यहाँ दीवार काट करके, आयरन चेस काट करके, थाना के मात्र 200 मीटर के दूरी पर, आप सोचिए, नगर उटारी मेन बाजार से ले गया। लगभग 1 साल इस घटना का हो गया, आज तक उसका उद्भेदन नहीं हुआ। वो आदमी सड़क पर आ गया, उतना बड़ा सोना व्यापारी। तो ये घटनाएं हमारे यहाँ हो रही है और उसका उद्भेदन नहीं हो रहा है, तो ये भी तो पुलिस प्रशासन को समझना चाहिए कि आप वर्दी पहने हैं तो किस लिए पहने हैं, आपकी जवाबदेही क्या है। तो आपकी जवाबदेही अगर है तो आपको ये काम देखना चाहिए। आज इस घटना को लेकर के पूरा बाजार बंद है और व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष के द्वारा पूरी बाजार, मतलब कि जब तक इसका उद्भेदन नहीं होता है तब तक अनिश्चितकालीन बंदी को लेकर के आह्वान किया गया है।
व्यवसायी परिवार जो भी निर्णय लेगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ व्यवसायी परिवार के साथ है। और ये पूरे झारखंड के लिए मैंने आज मुख्यमंत्री से मांग किया है कि पूरे झारखंड में जो व्यवसायियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, दोहन हो रहा है, डकैती हो रहा है, छीना झपटी चोरी हो रहा है, इसके लिए व्यवसायियों को लाइसेंस जो है वो मुफ्त में बगैर किसी जांच का, फॉर्मेलिटी का, जो व्यवसायी चाहता है उसको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। यह मैंने आज मुख्यमंत्री से मांग किया है और यह बात को मैं जा करके एक बार जरूर कहने का काम करूंगा कि जो भी व्यवसायी चाहिए जिसको लाइसेंस, उसको मुफ्त में यह सरकार उपलब्ध कराए, चूंकि अब व्यवसायी डरे हुए हैं।